हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉन्सेप्ट्स। आज हम वोकैब्स का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वर्ड है हमारे पास एग्रीगेट। एग्रीगेट करना मतलब क्या होता है? सम टोटल करना, ओवरऑल टोटल करना या सम करना। जो हम फाइनल निकालते हैं उसको बोलते हैं एग्रीगेट। जैसे हम अपने परसेंटेज निकालते हैं स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, कहीं पे भी हमें अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालनी होती है, पूरा टोटल करते हैं, एग्रीगेट निकालते हैं, देन बाकी का हम परसेंटेज वगैरह फाइंड आउट करते हैं। सो एग्रीगेट मीन्स होता है सम टोटल। एक तरीके से क्या हो गया इसमें कि एग्रीगेट दो वर्ड से बना है, एग्री और गेट। अगर इसको याद करने का तरीका ये हो सकता है कि सब लोग एग्री हो गए एंड एग्री होके कहाँ है? गेट पर। तो सब लोग एग्री होके गेट पर आ चुके हैं, तो इट मीन्स अब इट्स टाइम टू टेक फाइनल थिंग, या सम टोटल करने का अब समय है, टोटल और फाइनल चीज़ करने का समय है। तो एग्रीगेट इज समथिंग सम टोटल। जो फाइनल हम करते हैं ना लास्ट में, एग्रीगेट सम टोटल जो करते हैं, होल अमाउंट जो होती है उसको कहते हैं एग्रीगेट। ठीक है, ऑपोजिट ये हो गया सिनोनिम होल अमाउंट। एंड अगर इसका एंटोनिम दैट इज अपोजिट देखें तो उसका क्या मीनिंग होता है? वो होता है पार्शियल अमाउंट। ठीक है, हल्का होना, पार्शियल होना, पूरा नहीं होना, आधा होना, ये कह सकते हैं, थोड़ा सा होना। सो ये होता है हमारा एग्रीगेट। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं, ऑल्दो डिफ़िकल्ट टू माइन द एग्रीगेट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इन अलास्का आर इमेंस। ठीक है, तो इसके थ्रू हमने एग्रीगेट का यूज़ करना सीखा। फिर नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है आर्कीपिलैगो। आर्कीपिलेगो क्या होता है? ये तो सिंपली याद करना है, रखना ही है। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो होते हैं ना, बहुत सारे आइलैंड्स होते हैं किसी जगह पे, पूरा ग्रुप होता है आइलैंड्स का, तो उसको हम बोलते हैं आर्कीपिलेगो। आर्कीपिलेगो इज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, द सेलर्स वर एक्साइटेड व्हेन दे रीच द आर्कीपिलेगो। तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक, नेक्स्ट करते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? हमारा नेक्स्ट वर्ड है बून। BOON, बून। सो बून क्या होता है? बून होता है एक वरदान होना, एक ब्लेसिंग होना। ठीक है, बेनिफिट होना, उसको हम कहते हैं बून। एक बेनिफिट होना, एक ब्लेसिंग होना इज़ बून। ठीक है, वरदान होना जो फेवरेबल होता है वो हमारा होता है बून। इसका अपोजिट होता है कर्स। कर्स करना किसी चीज़ को, कर्स नहीं मतलब कि हिंदी में बोलें तो कर्स करते हैं ना, शाप दे देते हैं या गलत सलत अब्यूजिव चीज़ें बोल देंगे, किसी के लिए रॉन्ग वे में कुछ भी बोलना इज़ समथिंग कर्स, बहुत ज़्यादा इंटेंस वे में। सो कर्स होते हैं। सो बून इज़ ब्लेसिंग। तो बून तो वैसे ईजी वर्ड है, बट फिर भी याद ना हो तो हम कह सकते हैं बून से राइम करके देख लो। बून का होता है मून। बून मून। मून भी क्या करता है? हमें एक तरीके से बेनिफिट करता है, ब्लेसिंग ही समझो, रात को हमें लाइट प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो उससे हमें क्या होता है? फ़ायदा ही होता है। तो इसी तरह बून इसी तरह होता है मून। बून मून जो एक ब्लेसिंग है, एक बेनिफिट है, एक फेवरेबल चीज़ है। ठीक है, एक वरदान है हमारे लिए, जैसे मून ऐसे। सो बून का मतलब क्या हो गया? वरदान है, ब्लेसिंग। कि बुफून। बुफून क्या होता है? बुफून होता है क्लाउन और जोकर टाइप जो होते हैं ना, जो सिली सिली हरकतें करते हैं, सिली पर्सन होते हैं, मूर्ख टाइप के, स्टूपिड होते हैं जो, वो होते हैं बुफून, स्टूपिड पर्सन। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? वाइज और इंटेलिजेंट। समवन हु इज़ वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट इज अपोजिट ऑफ बुफून। ठीक है, बुफून को होते हैं स्टूपिड पर्सन होते हैं, जो सिली होते हैं, क्लाउनिश वे में एक्ट करते हैं, वो बुफून होते हैं। ठीक, ओनली अ बुफून वुड स्टैंड ऑन टेबल ड्यूरिंग क्रिसमस डिनर। तो ये एग्जाम्पल है। सो आगे बढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट। फिर हमारा आता है शिनकैनरी। शिनकैनरी क्या होता है? शिनकैनरी होता है अनएथिकल मेथड्स जो होते हैं, मतलब ट्रिकरी होना, धोखाधड़ी टाइप का करना, चीट करना एक तरीके से, ट्रिक के वे से किसी को धोखा देना, ट्रिकरी पूरी कहते हैं ना, वो बनाते हैं कॉन्स्पिरेसी करके जो सारी चीज़ें की जाती हैं, उसको शिनकैरी बोलते हैं। अनएथिकल मेथड्स होते हैं ट्रिकरी। ट्रिकरी याद रख लो, ट्रिकरी। तो शिनकैरी, ट्रिकरी। इसका अपोजिट होता है ऑनेस्टी होना, सच्चाई, ट्रूथफुलनेस होना, ये इसका हमारा अपोजिट हो जाता है। सो एग्जांपल देख सकते हैं कि द लॉयर यूज्ड शिनकैरी टू गेट द विटनेस ऑफ गॉड इन हिज टेस्टिमनी। सो लॉयर्स इस तरह का हम अक्सर यूज़ करते हुए देखा गया है। लॉयर्स को ये अनएथिकल मेथड्स वो यूज़ करते हैं अपने केसेस में। ठीक है, और कंटैमिनेंट। कंटैमिनेंट क्या होता है? समथिंग दैट कॉज इम्प्योरिटी। जो चीज़ इम्प्योरिटी ऐड कर रही है किसी चीज़ में, उसको वो कंटैमिनेट कर रही है, उसको दूषित बना रही है, इम्प्योर कर रही है। ठीक है,
सो इट इज़ समथिंग दैट कॉज इम्प्योरिटी और समथिंग दैट डिफाइल्स और पोल्यूट्स। उसके कहते हैं ना कि गंगा का या यमुना का जो वाटर है रिवर का काफ़ी कंटामिनेंट हो गया है, कंटामिनेटेड हो रखा है। तो अभी तो नहीं लेकिन पहले था। सो कंटामिनेट होता है पोल्यूटेड होना एक तरीके से, इम्प्योरिटी उसमें बहुत ज़्यादा होती है तो कंटामिनेट हो जाता है। तो पॉल्यूटेंट इसका ईजी तरीका है याद करने का, और अपोजिट होता है डिसइंफेक्ट करना। ठीक, सो एग्जाम्पल भी बहुत ईजी है कि पॉल्यूटेड वाटर कंटेन मैनी डेंजरस कंटामिनेंट्स। ठीक, पॉल्यूटेड वाटर में होते ही हैं ये सारी चीज़ें। सो हम आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा होता है कोरुजेटेड। कोरुजेटेड क्या होता है? कोरुजेटेड होता है बैंड इनटू फोल्ड्स हैविंग अ वेवी सरफेस, यू नो, वेवी सरफेस होना। कैसा? ऐसा ऐसा ऐसा, फोल्ड्स हो रखे हैं, ये रहे फोल्ड्स हो रहे हैं ना इसमें, तो ये फोल्ड्स होते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं कि कोरुजेटेड है ये, बैंड इनटू फोल्ड्स, कोरुजेटेड होता है, वेवी सरफेस होता है। तो अपोजिट क्या हो जाएगा इसका? स्मूथ होना, कोई वेव नहीं होना, एकदम स्मूथ, ये होता है इसका ऑपोजिट। एंड कोरुजेटेड समथिंग फोल्ड, हैविंग फोल्ड और वेवी, राइट। सो ये हो गया कोरुजेटेड की मीनिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। डिलीटरस। डिलीटरस क्या होता है? समथिंग हार्मफुल, डेंजरस, इंजरस। ठीक है, कई बार एग्जाम में बेनफुल आ जाता है, बेनफुल भी यही होता है, डेंजरस होना, डेट्रीमेंटल भी यही होता है, हार्मफुल, डेंजरस, और नॉक्शियस भी यही होता है, परनीशियस कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो ये भी होता है, क्या होता है? डेंजरस होना, इंजरस होना, हार्मफुल होना। ठीक है, तो डिलीटरस, जैसे डिलीटरस किससे याद रखोगे? डिलीट से याद रख लो। डिलीट हम क्या करते हैं, जो हमारी लाइफ में चीज़ें हार्मफुल होती हैं, डेंजरस होती हैं, हमारे यूज़ में नहीं होती, हमारे लिए ठीक नहीं होती, हम चीज़ों को डिलीट कर देते हैं अपने लाइफ से। ठीक है, तो उसी तरह, तो डिलीटरस, डिलीट से डिलीटरस, हार्मफुल, डेंजरस, इंजरस। एंड अपोजिट होता है हार्मलेस होना, हार्मलेस, अपोजिट क्या हो गया? हार्मलेस। और बेनाइन, बेनाइन होता है। और एक और वर्ड होता है इनोकुअस, इनोकुअस, इनोकुअस जो होता है वो भी, उसका भी मीनिंग होता है हार्मलेस, कोई हार्म नहीं पहुंचाना, इनोकुअस। तो ये भी याद रखना है, इसका अपोजिट होता है डिलीटरस का, इनोकुअस। ओके, सो ये हमारे हो गए नेक्स्ट वर्ड्स। अब है हमारा डिस्प्यूटेशन। डिस्प्यूटेशन, देखो डिस्प्यूटेशन का इजी तरीका क्या है याद करने का, कि यहाँ से याद कर सकते हैं। डिस्प्यूट हो जाता है ना, लोगों के बीच में मतभेद हो जाते हैं, एंड लड़ाई का वो हो जाता है, एक ऐसा निकल के आ जाते हैं, रीजंस होते हैं जो लोगों के अंदर झगड़े वगड़े होने लग जाते हैं, बीच लोगों के बीच में डिस्प्यूट होने लगते हैं, फाइट होने लगती है। तो डिस्प्यूटेशियस भी डिस्प्यूट से ही बना है। इंक्लाइन टू फाइट, लड़ने वाला जो होता है वो होता है, आर्ग्यू करना, डिबेट करना, ये सब होते हैं। एंड कॉन्सिलिएटरी इसका एंटोनिम हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा इसका कॉन्सिलिएटरी, कॉन्सिलिएट करना, शांत करना। और क्या कह सकते हैं? पैसिफिक करना। और क्या बोलते हैं इसके अपोजिट में? और हो सकता है मॉलिफाई, MOOLIFY, मॉलिफाई करना, पैसिफिस्ट करना, कॉन्सिलिएट करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हो गए? ये इसके अपोजिट हो गए। ठीक है, शांत करने को बोलते हैं। सो डिस्प्यूटेशियस फिलहाल क्या है हमारा? इंक्लाइन टू फाइट या आर्ग्यू करना, लड़ाई झगड़े करना वाला। ओके, नेक्स्ट है अमेंड। अमेंड क्या होता है? अमेंड करना, करेक्ट करना कोई भी चीज़, उसको हम कहते हैं अमेंड करना। ठीक है, अमेंड करना इज़ करेक्ट करना, यूजुअली बाय क्रिटिक। ज़्यादा कौन करते हैं? क्रिटिक करते हैं। लाइक कोई नावल लिखी किसी ने, या कोई भी वर्क, कोई भी रिटन पीस ऑफ वर्क है, तो उसमें क्या है? क्रिटिक क्या करेंगे? ढूंढेंगे कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ें हैं जो उनको ज़रूरत है संशोधित करने, मतलब करेक्ट करने की। सो अमेंड करना मीन्स करेक्ट करना। रेक्टिफाई भी बोलते हैं उसको, रेक्टिफाई करना, रिफॉर्म करना, राइट। तो अपोजिट क्या होगा? वर्सन, किसी चीज़ को करेक्ट करके हम सही करते हैं, वर्स मतलब बहुत बेकार कर देना उसको। ठीक है, सो हमारे आज के वर्ड्स हैं, इनको पढ़ लेना याद से।